तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई है, उनसे मालूम करना चाहता हूँ कि ये 20 महीने की जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, जो मैंने चंद बातें गिनवाई, आप इसको कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। और देखिए, पहली बात तो यह है कि आज तक हम बात करते रहे कि पाकिस्तान को सिर्फ लूटा गया है, पाकिस्तान को दिया कुछ नहीं गया, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस जायदादें प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं, पाकिस्तान की आवाम का नहीं सोचा गया। और जब जब ये बात की तो ये कहा गया कि देखें जी, ये बिल्कुल हमारे सियासी मुखालिफ हैं तो ये बात करते हैं। हकीकत ये नहीं है। आपके सामने है कि मुख्तलिफ इदारों ने जब रिपोर्टें दी, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी और इदारों ने रिपोर्ट दी, उस पर भी यही कहा गया। अब जब मामला है IMF का, तो ये जो हुकूमत है, जिनकी हुकूमत 35 साल से है, या आप लगा लें बाकी पार्टियों की भी जो हुकूमत का हिस्सा रही या हुकूमत में रही, इन तमाम लोगों ने जो आज तक किया या किए जा रहे हैं, उसकी ये वाज़ेह तौर पर एक चार्जशीट है। यानी 5300 अरब रुपए की करप्शन का अगर IMF कहती है कि पाकिस्तान में हुई है, और अगर IMF कहती है कि 21% की जो है वो बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है वो बेरोजगारी है, या 26वीं और 27वीं यानी तरमीम का जिक्र होता है, उस वक्त तो 26वीं का जिक्र हुआ, वो रिपोर्ट तो जो है वो हिडन रखी गई, बाद में उसे इसलिए शाया नहीं किया गया कि 27वीं तरमीम के अंदर ये रुकावट या आगे से ये ना हो कि आपकी ये कारकर्दगी है या बाकी चीजें जो उन्होंने बताई, करप्शन, गवर्नेंस और GDP के हवाले से, और जो एक एलीट माफिया है पाकिस्तान के अंदर उसके हवाले से, ये तमाम तर चीजें तो हम ऑलरेडी पहले पाकिस्तान की अवाम बच्चा बच्चा जानता है कि ये इन्होंने की हैं। और उस जो रिपोर्ट के बाद ये मामला सारा उठाया गया, सारा हमारी तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। आज भी इनसे सवाल करें कि बताएं इसके ऊपर कौम को कि आपने मुल्क को क्या दिया है, और सिर्फ आपका मकसद जो है इक़्तिदार के अंदर आना, सिर्फ अपने मामलात सीधे करना है या इस कौम की खिदमत करना है? सियासत तो पैगंबरों ने भी की और इबादत समझ के की, आपने तो इसको इबादत की जगह के ऊपर सिर्फ आवाम के ऊपर जुल्म करना जो है वो आपने किया, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। अब तरीके इंसाफ देखें, इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर आपके सामने है, कोरोना के बावजूद 6 पॉइंट प्लस GDP थी। बिजली का रेट क्या था, गंदम का रेट उस वक्त क्या था, आटा किस का रेट क्या था, बाकी आप देख लेंगे खाने पीने की चीजों का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था, डीजल का रेट क्या था, ठीक है जी, चीनी का रेट क्या था, गैस का रेट क्या था। हर चीज का आप रेट देखें तो सिर्फ 2 गुना या 3 गुना नहीं, किसी का 200%, किसी का 1200%, किसी का 400%, किसी का 500%। और इसी तरह करप्शन के अंदर भी आए रोज दिन ब दिन इजाफा आपने होते देखा है। तो ये कब कानून के सामने सरेंडर करेंगे? एक कानून के सामने सरेंडर करवाने वाला शख्स जिसने कानून और इंसाफ की बात की, उसने कहा कि गरीब और अमीर के लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक गरीब जो है वो किसी मोटरसाइकिल की चोरी के अंदर जो है वो महीनों सालों सजा काटे, और एक अमीर जिसने मुल्क लूटा हो उसको बस छोड़ दिया जाए कि वो कानून से ऊपर है, उसकी डील हो गई है, लंदन में डील हो गई है, या दुबई में हो गई है, या वो यहाँ से भाग के जद्दा चला गया है तो जद्दा सऊदीया ने उसकी गारंटी दे दी है तो अब उसे छोड़ दिया जाए। तो ये कब कानून की गिरफ्त के अंदर आएंगे? कब ये सरेंडर करेंगे और कहेंगे कि हमें इस्तेस्ना हासिल नहीं है? हम जवाब दें। आपके सामने 27वीं तरमीम के अंदर इन्होंने क्या किया कि इनको टच ना किया जाए, इनको पूछा ना जाए, ये लूट मार करें, ये गोली चलाएं, ये लोगों पर जुल्म करें, जबर करें, इन्हें टच ना किया जाए। क्यों ना टच किया जाए? जब हमारे पैगंबर कहते हैं कि हम कानून के सामने सरेंडर जवाब दें, तो किस तरह ये कानून से ऊपर हो सकते हैं? ये तो हमारी इस्लामी तालीमात, हमारे मजहब के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें करके, सारी तरमीमें करके, लोगों को उठा के ये समझते हैं कि हाँ ये छूट जाएंगे। बिल्कुल नहीं। इमरान खान इंशाल्लाह आएंगे, इस मुल्क की जो है बागडोर संभालेंगे, मुल्क सही रास्ते पे जाएगा, और ये तमाम तरमीमें हम वापस कराएंगे और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आप इनसे पूछें कि गंदम जो स्कैंडल आया उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, तो कोई जवाब नहीं होगा। आप इनसे पूछें स्कैंडल आया क्या कार्रवाई हुई, कोई जवाब नहीं आएगा। आप इनसे पूछें कि जो दुबई लीज के अंदर तमाम लोगों के नाम है उस पर क्या हुआ, कोई जवाब नहीं होगा। आप इनसे पूछें कि 1000 अरब रुपए की करप्शन के हवाले से आर्टिस्ट जनरल ने रिपोर्ट के अंदर ये कहा कि मरीम नवाज ने की है, क्या उस पे उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? एमन फील्ड से लेकर और इस वक्त अगर आप लगाएं ये
IMF की रिपोर्ट तक हिसाब हम मांगते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक ना वो रसीदें दी हैं और ना ये अब हिसाब देंगे। ये बात करेंगे जी इमरान खान की मुलाकात बंद करा दी जाए, वो मुल्क के खिलाफ है। भाई मुल्क के हक में आपने कौन सा काम किया? मुल्क के खिलाफ तो आपने काम किया है। 1 रुपए की करप्शन उसकी दिखाएं, मिलें दिखाएं, फैक्ट्रियां दिखाएं, कारोबार दिखाएं। उसने तो अब कहा कि मेरी जायदाद भी शौकत खानम के नाम होगी अगर मैं इस दुनिया से जाता हूं। आपने क्या ऐसी कहीं पर वसीयत देखी इनकी तरफ से? ये तो 1 रुपया जो है वो 1-1 रुपया गरीब से निचोड़ते हैं। सैलाब आता है, फंड लेते हैं दुनिया से और वो सैलाब के नाम के ऊपर फंड लिए हुए खा जाते हैं। सड़कें बनाते हैं, सड़कों के अंदर भी क्योंकि कमीशन आता है, काम ही सारे ये वो करते हैं जहां इनको कमीशन मिले, जहां इनको पैसे मिले, उसके अलावा इनकी कोई और अप्रोच ही नहीं है। कितना इन्होंने हेल्थ के अंदर काम किया। सेहत कार्ड इमरान खान ने दिया, लोग इलाज कराते थे, वो इन्होंने आते ही खत्म किया कि नहीं भाई आवाम का भला नहीं होना चाहिए। अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर कितना उन्होंने काम किया कि अमीर और गरीब के लिए ठीक हमारे है, बच्चे भी वहीं ठीक है। पढ़ेंगे जहां आम आदमी का बच्चा जाकिर खान का पढ़ता है, इरफान का पढ़ता है या नाजम का पढ़ता है। बताएं, ये नहीं करेंगे। ये ठीक कहेंगे कि हमारे बच्चे बाहर पढ़े ठीक लंदन में ठीक है। मैं और गरीब आदमी के हाँ, जो बच्चे हैं वो इधर रोलें टाटों पे बैठे, ठीक है। उनको तालीम हासिल ना हो।